मेरा नाम गिरीश कुमार भगवान जी टंडेल है। मैं एंग्लो स्टैंड में 5 साल से काम कर रहा था और लास्ट जहाज में मेरे को वज़न उठाने में कुछ हो गया गर्दन में। इसके वजह से मैं मेडिकल अनफिट हुआ और इंडिया आ गया। इंडिया में मेरे को हॉस्पिटल में ब्रीच कैंडी में दाखिल किया। वहाँ पे 20 दिन इसका इलाज चला। इलाज होने के बाद मेरे को गर्दन में दोनों साइड सर्जरी हुआ और मेडिकल अनफिट किया। सर्जरी में मेरे को गर्दन में दोनों साइड कुछ डाला हुआ है रोड। मैं कोर्ट में गया सर, वकील के पास। वहाँ से मेरे को दोस्त लेके गया था। वहाँ मेरे को वकील ने मिला तो वकील बोला क्या 72-75 के आसपास मिलेगा, ऐसा बोला था। लेकिन 6 साल केस चलवाया उसने और अभी बोलता है कि 12 लाख रुपया देगा और मैं लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे को पहले 75-72 के आसपास मिलेगा ऐसा बोला था ना, अभी 12 लाख देता है तो मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा करके मना कर दिया। मैं सेलर इंडियन यूनियन के पास आया। मित्तल साहब ने मेरा केस लिया और उसको मैं पूरा कहानी बताया। तब जाके मित्तल साहब ने वो मेरा केस डीजीसीपी में दर्ज करवाया और वकील को बोला मैं क्या मेरे को केस कैंसिल करके दो यूनियन से। मेरे को 2 लाख रुपया देगा तो कैंसिल करके देगा, ऐसा बोलता है। तो मैं इतना 8 साल से घर पे हूँ, मेरा कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मेरे को 2 लाख रुपया मांग रहा है। तो मैं कहाँ से दूँ? वकील मांग रहा है। तो मैं क्या मांग रहा है? वो 6 साल उसने लड़ाई किया ऐसा करके मांग रहा है। तो मैं कहाँ से लूँ? इसके लिए मैं केस कैंसिल करवाने के लिए बोल रहा हूँ और वो 2 लाख रुपया मांग रहा है और मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो कैंसिल भी नहीं कर पा रहा है। सेलर यूनियन से मित्तल साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे को कॉम्पनसेशन का पैसा मिले, ऐसा करके देगा, ऐसा विनती करता हूँ। सर ये बताइए, जो जहाज़ों पे सीमेंस काम करते हैं, तो आप यूनियन चलाते हैं जो है, तो अगर उनको कुछ तकलीफ होती है जहाज़ों पे, तो उसके लिए आप किस प्रकार से आप लोग लड़ाई लड़ते हैं? ऑन बोर्ड जाने के बाद कोई अच्छा हो गया, डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, नहीं तो मिसिंग हो गया, तो उसके बाद में उनको कॉम्पनसेशन मिलने के लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कॉम्पनसेशन के बारे में लिखता नहीं है, तो कॉम्पनसेशन मिलता भी नहीं है। वैसी फलाना चीज़ हमारे पास आया कि पहले एक सैलरी के इश्यूज़ हो, क्योंकि बादल चंद्र दे करके एक चीफ इंजीनियर था, उनका भी हम कॉम्पनसेशन दिलवाने के लिए कंपनी को बंद करना पड़ा। उनको बैंक गारंटी निकाल कर उनको देने के लिए हमने मैक्सिमम कोशिश किया, पहुंचाया भी है। वैसी एक सीमेंट था कि विनोद कुमार करके कि एक बस्ती यूपी में रहने वाला, उनका एक कंपनी से 86 लाख रुपया उनका परिवार को पहुंचाया हमने। वैसी रिपैट्रिएशन करने हो, नहीं तो सैलरी पहुंचा नहीं है, वैसी कल तक हमने सैलरी भी पहुंचाया सीमेंट को। तो ये काम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में होना चाहिए, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट ये डिटेल्स नहीं देता है, इसके लिए ये कॉम्पनसेशन और सैलरी नहीं पहुंचता है। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ कि रिसेंटली एक गिरीश टंडेल फ्रॉम गुजरात, उनका जो एंग्लो ईस्टर्न में काम किया है उसने मोटरमैन में, लेकिन उसके बाद में उनको कोई ऑनबोर्ड से इंजरी हो गया, उनको कई हॉस्पिटल में नेक्स्ट पोर्ट में हॉस्पिटल में भर्ती किया है। जो हॉस्पिटल से बताया कि आपको इनको सही तरीके से इलाज करना पड़े, इसके लिए साइन अप करके मुंबई में लाया। उनको कम से कम एक 10-15-20 दिन का एक इलाज किया ब्रिचगंज के हॉस्पिटल, लेकिन उसको कॉम्पनसेशन कंपनी ने नहीं दिलवाया, क्योंकि कंपनी अभी चुप बैठा है। लेकिन उनका जो एक प्रॉब्लम है इधर हो गया कि कॉम्पनसेशन कंपनी क्यों नहीं देता है। ये तो ऑलरेडी P&I देना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी देना चाहिए, लेकिन कंपनी क्यों नहीं देता है। इसमें भी ये इंश्योरेंस का कंपनी के बीच में बहुत बड़ा घोटाला है। हमने क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि सीमेंट का और इसके बीच में कोई रहते हो, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके सीमेंट को कॉम्पनसेशन नहीं देता है, नहीं तो कॉम्पनसेशन कितना देने का है वो पूरा नहीं पहुंचता, उसके बीच में रह के खा लेता है। यह भी है कि प्रैक्टिकल हो गया। देखिए, हमने ये आदमी ने अपने जो गिरीश टंडेल गया था एक वकील के पास, उनके न्याय मिलने के लिए कोर्ट में केस दर्ज हो गया 6 साल पहले, लेकिन वहाँ से न्याय नहीं मिला। तो टंडेल ने हमारे पास आया, गिरीश टंडेल, तो हमारे पास दर्ज किया कंप्लेंट, हमने डीजी शिपिंग को फॉरवर्ड किया, हमने उनको खुद लेके जाकर खड़ा किया अधिकारी के सामने। अभी ये केस विड्रॉ नहीं करता है, लेकिन यहाँ का डीजी शिपिंग का काम शुरू नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने खुद एक स्टाम्प पेपर में वकील को लिखित रूप से दिया कि मैडम हमको ये
कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहिए आपको। तभी वकील ने पूछा उनको कि हमको ये 6 साल से आप लड़ाई कर रहे हैं और आपका न्याय के लिए हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको फीस चाहिए। उन्होंने पूछा कि फ़ीस कितना है? बोले कि 2 लाख रुपया। ये आदमी खुद परेशान है कि उनको काम नहीं कर पाता है, अनफिट है मेडिकली, वो कहाँ से देंगे? फिर भी वो नोटरी करके लिखित रूप से दिए कि आपका जो फीस होता है, मेरा ये पैसा पूरा मिलेगा आपको, मैं दे दूंगा। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। वैसे एक टिपिकल हैरेसमेंट है, क्योंकि ये कोई भी कानून में नहीं है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन कमीशन ऑफिस में पैसा जमा करें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कंपनी का और वकील का और ये मध्यवर्ती जो भी रहता है उनका एक खेल है, इसके लिए सीमेन हर जगह में फंस जाता है। सर, एक सवाल और है जो ये मुआवजा मिलता है, सपोज करो जो मुआवजा जो भी मिलता है कंपनी के माध्यम से, तो क्या वो सीमेंस के अकाउंट में जाता है या उसके परिवार के अकाउंट जाता है या फिर कहीं और जाता है? सर, इसमें ये सवाल आप सही तरीके से पूछा है कि कॉम्पनसेशन कैसे देता है कि जो सीमेन जांच में जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट करने से पहले उसको रिलेटिव का नेक्स्ट ऑफ किन को डिटेल देना पड़ता है। अगर कुछ अच्छा हो गया तो इसका कॉम्पनसेशन किसको देना चाहिए, ऑलरेडी लिखित रूप से दिया है, लेकिन कंपनी नहीं देता है ना। जो उनका डिसेबिलिटी हो गया उनको नहीं देता है, नहीं तो नेक्स्ट ऑफ किन को देता है, वो सीधा कई वर्कमैन कॉम्पनसेशन कमीशन ऑफिस में जमा कर दे। कोई भी कानून नहीं है इसी जमा करने का। लिखित रूप से एग्रीमेंट में लिखा कि नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, उनका एड्रेस में उसका खाते में जाना चाहिए। लेकिन कई कंपनी वर्कमैन कॉम्पनसेशन कमीशन ऑफिस में मुंबई में भर देते, लेकिन वो पैसा निकालने के लिए कि कश्मीर से तो सीमेंट नहीं आ सकता है, कन्याकुमारी से तो परिवार नहीं आ सकता है। अगर मुंबई में आने का तो आया, लेकिन उनको एक वकील का सहारा लेना पड़ता है, एक हेल्प लेना पड़ता है। तो फिर वकील बोलेंगे कि हमारा इतना चार्ज, हमारा इतना होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में जो लिखा है कॉम्पनसेशन, वो अमाउंट देना चाहिए। अब ये गिरीश तांडी को कम से कम 109 के हिसाब से 109 लाख के हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन अप्रोक्सीमेट 90 लाख रुपये मिलना चाहिए, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है कंपनी। और तैयार होगा तब भी ये कई जगह में फलाना कॉम्पनसेशन कमीशन ऑफिस में जमा करता है, ये गलत है। कितने इंजीनियर्स होंगे पूरे भारत में जो? देखिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि कम से कम 383 कैजुअलिटी से, कैजुअलिटी मतलब एक टर्म्स लिखा है कि उसमें डेथ होता है, डिसेबिलिटी होता है और मिसिंग होता है। इसमें 383 केसेस है 5 साल में इंडियन सीमेंट का गायब। इसका कॉम्पनसेशन कई लोगों को मिला है, मेजोरिटी को नहीं मिला है। क्यों? ये कई जगह में एक कानून का कमी है। एक कमी पूरा करने के लिए, मतलब सुझाव करने के लिए हम डीजी शिपिंग से बात किया है। ये डीजी अभी का जो डीजी शिपिंग श्याम जगन्नाथन जी है, उनका इनिशिएटिव अच्छा है। जो भी सीमेंट का बेनिफिट के लिए उन्होंने जो आयोजित करता है, मतलब हमने जो पॉइंट्स लिखित रूप से देता है, तो समझकर सीमेंट के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया है और करेंगे।